नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे यूथ साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर कह रहा है कि सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है। तो आपको काला होता है। क्या होता है दोस्तों? तो काला होता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक उष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है। तो थर्मिस्टर जाना जाता है। कौन सा प्रतिरोधक जाना जाता है? तो थर्मिस्टर। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर कह रहा है कि डैश तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो आपको पीबी और एचजी यानी कि लेड और पारा जो हैं आपको तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? तो आपको पीबी और एचजी यानी कि लेड और पारा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं, जैसे कि चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम। ये सभी अच्छे सुचालक हैं। क्या है दोस्तों? तो ये सभी अच्छे सुचालक हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर कह रहा है कि किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ घटेगा। क्या होगा दोस्तों? तो आपको बढ़ते तापमान के साथ घटेगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ क्या होगा? तो घटेगा। क्या होगा दोस्तों? तो आपको बढ़ते तापमान के साथ घटेगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी हैं। तो आपको प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा और रबड़ इसी समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी हैं। किस समूह में है दोस्तों? तो आपको प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा और रबड़ इसी समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी हैं। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर कह रहा है कि वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है। तो वह ताप गलनांक कहलाता है। वह तापमान क्या कहलाता है? तो वह तापमान गलनांक कहलाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8 नंबर कह रहा है कि जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे डैश कहा जाता है। तो उसे आपको हिमांक बिंदु कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हिमांक बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो
जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर कह रहा है कि 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या है। तो आपको गैसीय हैं। जल की भौतिक स्थिति क्या है दोस्तों, तो गैसीय हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर कह रहा है कि पानी का क्वथनांक डैश है। तो पानी का क्वथनांक जो है आपको 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। पानी का क्वथनांक जो है आपको 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर कह रहा है कि हिमीकरण यानी कि फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं। ऐसा डैश के कारण होता है। ऐसा किसके कारण होता है, तो ऐसा आपको एक्सपेंशन के कारण होता है। ऐसा किसके कारण होता है, तो आपको एक्सपेंशन के कारण होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर कह रहा है कि पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन पैमाने में क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन पैमाने में क्या होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 373 केल्विन होगा। केल्विन पैमाने में क्या होगा, तो 373 केल्विन होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर कह रहा है कि उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है। तो उसे क्वथनांक कहते हैं। उस तापमान को क्या कहते हैं, तो आपको क्वथनांक कहते हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है। तो उसे क्वथनांक कहते हैं। उस तापमान को क्या कहते हैं, तो क्वथनांक कहते हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 नंबर कह रहा है कि पानी का क्वथनांक बिंदु है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि पानी का क्वथनांक बिंदु है। तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस है। पानी का क्वथनांक बिंदु जो है आपको 100 डिग्री सेल्सियस हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर कह रहा है कि जल का वाष्पीकरण होता है। तो जल का वाष्पीकरण जो है आपको समस्त तापमानों पर होता है। जल का वाष्पीकरण जो है आपको समस्त तापमानों पर होता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16 नंबर कह रहा है कि डैश एक सतहीय परिघटना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन एक सतहीय परिघटना है। तो वाष्पीकरण जो है एक सतहीय परिघटना है। कौन है दोस्तों, तो वाष्पीकरण है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर कह रहा है कि मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डैश के कारण ठंडा रहता है। तो मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी वाष्पन के कारण ठंडा रहता है। किसके कारण ठंडा रहता है, तो आपको वाष्पन के कारण ठंडा रहता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 18 नंबर कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। तो आपको वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। रेफ्रिजरेटर जो है आपको वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19 नंबर कह रहा है कि गर्मी अवशोषित करने के लिए
तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डैश में किया जाता है। तो आपको रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। किस में किया जाता है? तो आपको रेफ्रिजरेटर में। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 20 नंबर कह रहा है कि गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है, जिसके कारण गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 21 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक सतहीय घटना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सी एक सतहीय घटना है। तो वाष्पीकरण जो है एक सतहीय घटना है। कौन है दोस्तों? तो वाष्पीकरण है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22 नंबर कह रहा है कि किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी। तो आपको वाष्पीकरण प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी। किस प्रक्रिया की दोस्तों? तो वाष्पीकरण प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर कह रहा है कि गर्मी सीधे डैश से संदर्भित नहीं होती। तो गर्मी सीधे थर्मल ऊर्जा का मापन से संदर्भित नहीं होती। किससे संदर्भित नहीं होती? तो गर्मी सीधे थर्मल ऊर्जा का मापन से संदर्भित नहीं होती। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24 नंबर कह रहा है कि स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है कि ऊष्मा का प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित न हो। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है कि ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित न हो। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 25 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सही है। जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाती है तो पहले घटता है और फिर बढ़ता है। यही सही है। कौन सही है दोस्तों? तो पहले घटता है और फिर बढ़ता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।